चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम रविवार को जामा मस्जिद पहुंची। 3 मेंबर्स की टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा, यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद हैं। टीम ने सबसे पहले हिंसा प्रभावित जामा मस्जिद के बाहर का निरीक्षण किया और फिर मस्जिद के अंदर भी टीम गई। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने टीम को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर के दिन किन घरों से पथराव हुआ और कहां से हिंसा की शुरुआत हुई। कमिश्नर, डीआईजी और डीएम भी इस टीम के साथ मौजूद हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अब संभल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर को जो घटना हुई थी उसके पीछे का सच क्या है? आखिरकार जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनका गुनहगार कौन है? हिंसा के पीछे क्या कोई बड़ा प्लान है? क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अब जो बड़ी अपडेट सामने आई है कि जो जांच आयोग गठित किया गया था उसकी टीम आज संभल पहुंची और मस्जिद के अंदर की बात करें या मस्जिद के बाहर की बात करें, दोनों जगह ये टीम पहुंची और वो उन जगहों का मुआयना किया जहां पर ये हिंसा हुई थी। प्रशासन की टीम यानी डीएम और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे। अब देखना यह है कि जब इस आयोग की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब क्या सच सामने आ पाएगा। जो जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक। विमल जरा बताएं, क्योंकि टीम हमने देखा तस्वीरों में वहां पे सवाल जवाब भी कर रही थी, मुआयना कर रही थी मस्जिद के अंदर भी और मस्जिद के बाहर भी। तो जांच किस दिशा की तरफ जा रही है, क्या डिटेल आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए रवि, आज जांच टीम सुबह पहुंची थी 10:30 के आसपास और पहला ये जो उनकी पहली विजिट थी इस जांच टीम की, और विजिट केवल जनरल थी। अभी सिर्फ वो ये समझना चाहते थे क्योंकि अभी कई सारे सवाल हैं इस मामले में जिनका जवाब खुद संभल प्रशासन भी ढूंढ रहा है। तो अभी फिलहाल ये जनरल विजिट थी जिसमें वो समझना चाहते थे कि हिंसा हुई तो आखिर क्या हुआ, घटना क्या हुई। घटना की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये वही जगह है जहाँ पर आज से 7 दिन पहले खड़ा होना भी बेहद मुश्किल था। इसी जगह पर गाड़ियों में आगजनी की गई थी, लेकिन अब देखिए तस्वीर कितनी बदल चुकी है। पूरी मार्केट खुली हुई है, लोग आसानी से आराम से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी दिनचर्या की तरफ जो है उनकी दिनचर्या वैसे ही जारी है। तो सवाल यही था कि आज जब जांच टीम यहाँ पहुंची तो उसके बाद जो मुख्य चीज़ें थी कि आखिर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, हिंसा हुई क्यों, ऐसी क्या स्थिति बनी। अचानक से जब सब कुछ सही चल रहा था, सर्वे की पहले से जानकारी थी, तो अचानक से ऐसे हालात कैसे बन गए कि माहौल पूरी तरीके से बदल गया। तो लिहाजा आज जो जांच टीम आई थी उन्होंने न सिर्फ मस्जिद के अंदर जाकर मस्जिद कमेटी के लोगों से जानकारी ली, बल्कि इन रास्तों का भी दौरा किया जिन रास्तों पर उस दिन भीड़ थी, भारी भीड़ ने और जो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था उन जगहों को भी देखा। और साथ ही साथ उनको लगातार ब्रीफ कर रहे थे जो एसपी संभल हैं के बिश्नोई, डीएम साथ में थे, खुद मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर या डीआईजी, सभी लोग साथ में थे और सभी ने तमाम जानकारियां उनको दी कि आखिर किस तरीके की ये पूरी घटना हुई, शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि सुबह 7 बजे जब सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची, मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा था, तो अचानक से भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर 1.5 से 2 घंटे तक जो जांच आयोग है वो यहाँ पर रहा और उसके बाद यहाँ से निकल गया। तो अब वो सिरे दर सिरे से कैसे इन कड़ियों को जोड़ेंगे, कैसे और जांच के लिए किस किस को बुलाया जाएगा, क्योंकि जांच आयोग इस मामले में कई लोगों के बयान भी दर्ज करेगा, कई लोगों को अपने उसमें बुलाकर वो उनसे स्थिति का जो है वो जानने की कोशिश करेगा कि क्या ऐसी चीज़ों। और सबसे अहम सवाल वो यही है कि आखिर संभल की इस साजिश का, ये जो हिंसा हुई, इसका सूत्रधार कौन है और उन 4 मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि 4 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, तो वो अभी तक इसी इंतजार में बैठे हैं कि आखिर उनके अपनों की मौत कैसे हुई। क्योंकि पोस्टमार्टम में तो यह आया कि बुलेट इंजरी है,
लेकिन वो गोली किसकी थी, ये बेहद अहम सवाल है। तो हिंसा को लेकर कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब लगातार पुलिस भी ढूंढ रही और जांच आयोग भी ढूंढेगा। और पुलिस का ये कहना है, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि 400 लोगों की अब तक पहचान हो चुकी है और अब पुलिस उस पूरी लिस्ट को भी बना रही है कि आखिर कितना नुकसान हुआ, किस किस चीज़ का नुकसान हुआ, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और प्रशासन पहले ही ये बात साफ कर चुका है कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई उन्हीं लोगों से करवाई जाएगी जो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। तो जाहिर तौर पर सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब खुद संबल प्रशासन भी ढूंढ रहा है और जांच आयोग भी। और मैं देख रहा हूं विमल के आपके पीछे तमाम दुकानें खुली हुई हैं और वहां पे रिक्शा जा रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, यानी ये माने कि अब संबल में सारी चीजें जो हैं आम दिनों की तरह हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बार आपको फिर से वही तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल वही लोकेशन है, कोट पूर्वी इलाका। और ये ठीक जो मेरे साइड में वही शाही जामा मस्जिद है और इसी में उस दिन सर्वे चल रहा था। और ये सड़क उस दिन पूरी तरीके से उपद्रवियों के कब्जे में थी, 3 तरफ से लगातार उपद्रवी आई। लेकिन अब देखिए तस्वीर कितनी बदल चुकी है। 7 दिन के बाद पूरी मार्केट खुली हुई है, लोग अपने अपने परिवारों के साथ आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी बहुत पुलिस की मौजूदगी अभी भी यहाँ पर है और यही शायद इसी का संबल के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब इसी तरीके की जिंदगी, इसी तरीके का खुशनुमा माहौल, इसी तरीके के पुराने दिनचर्या वापस लौटेगी और पुलिस की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। यही शायद हर संबलवासी के मन में बात होगी कि अभी तो यहाँ सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन सुरक्षा की जरूरत क्यों हो? हर संबलवासी चाहता है कि अमन चैन कायम हो। जो हालात 19 तारीख से पहले थे या 24 तारीख से पहले थे वही हालात दोबारा से हो, वही तस्वीर दोबारा से नजर आए। तो ऐसे में पुलिस की जरूरत क्यों हो? तो ये तमाम चीजें हैं बहरहाल। लेकिन पुलिस और प्रशासन एहतियात के लिए यहाँ पर बना हुआ है और क्योंकि अभी हालात तो सामान्य हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासी लगातार तीर छोड़े जा रहे हैं कि करके कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, तो ऐसे में प्रशासन पहले से ही कटघरे में है 24 तारीख की घटना को लेकर। अगर जरा सी भी चूक दोबारा से माहौल खराब करती है तो जाहिर तौर पर प्रशासन को एक बार फिर सवालों के घेरे में आना होगा। तो लिहाजा इसीलिए प्रशासन इस बार कोई भी ढिलाई के मूड में नहीं है और इसीलिए शायद यही वजह है कि प्रिकॉशनरी ऑर्डर जो है उनको 10 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। और विमल, क्योंकि आप शुरू से ही इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, पहले ये विवाद था कि भाई मंदिर और मस्जिद का विवाद था, उसके बाद दूसरा विवाद शुरू हो गया कि हिंसा किसने करी, गोली किसने चलाई। तो ये पूरा मामला उलझता जा रहा है। आपको लग रहा है कि पहले जैसी परिस्थितियां साफ होंगी और सच सामने आ भी पाएगा? हालांकि जांच आयोग वहां पहुंचा हुआ है, अपनी जांच कर रहा है, लेकिन अब दिशा के भटक गया है। मंदिर मस्जिद वाला मामला था, उससे ज्यादा चीजें जो सुर्खियां बटोर रही हैं कि हिंसा किसने की, गोली किसने की, ये दंगा हुआ, उसके पीछे सियासत किसकी है। जहां तक मंदिर मस्जिद का विवाद है वो तो क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें इसमें तय कर दी हैं और दोनों पार्टियों को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। तो इसलिए उस मामले को तो अभी फिलहाल ऐसा समझे जाए कि रुकी गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो पूरी हिंसा का मामला है वो अभी तक, क्योंकि कई सवाल, वही बात है कि इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं कि अचानक से इतनी भीड़ कैसे आ गई, अचानक से इतने सारे उनके हाथों में पत्थर कैसे आ गए और सबने पहले तैयारी की, बाकायदा अपने चेहरों पर कपड़े बांधे, आसपास जितने कैमरे थे उनको तोड़ा गया। और इसका मैं इसी वजह से बता रहा हूं कि इस पूरे इलाके में करीब, जो पुलिस का आकलन है कि 200 के आसपास सीसीटीवी कैमरे थे, जिनमें से 150 को नुकसान पहुंचाया गया। 150 सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। यानी कि इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो पीछे से उपद्रवी आए उन्होंने कैमरों को तोड़ा, तमाम कैमरों को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर अब 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मस्जिद के आसपास जो है वो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। तो और इसी दौरान वो 4 परिवार अभी भी उसी सवाल को पूछ रहे हैं हर किसी से कि उनके सदस्य की मौत कैसे हुई, आखिर कौन है वो शख्स जिन्होंने गोलियां चलाई। क्योंकि पुलिस, वो पहले जिस तरीके से पुलिस का नाम आ रहा था कि पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस और प्रशासन लगातार पहले ही दिन से इस बात से इनकार करता रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई और पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। केवल टीयर गैस जो है वो पुलिस की तरफ से इस्तेमाल की गई, वो भीड़ को काबू में करने के लिए रबड़ बुलेट चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई। लेकिन जहां तक वो गोली की बात है, गोली किसने चलाई ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अपने यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा पुलिस की तरफ से चलाई गई, कोई कह रहा जो हुड़दंगी है उनके बीच में चलाई। अब जांच चल रही है, जांच में क्या सच सामने आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए।